हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल डायरी। और जहां पर आप देख सकते हैं एक कंप्लीट बुक समरी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से भी ज़्यादा जीवन जीकर भी खुश और एक्टिव कैसे रहते हैं? क्या उनका कोई सीक्रेट है? जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में रहने वाले लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं और इसका राज है इकिगाई। जी हाँ दोस्तों, इकिगाई। और इसी बुक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम में से कौन होगा जो एक लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की कल्पना नहीं करता, एक अच्छा जीवन साथी नहीं चाहता, दुख या बीमारी से बचाव नहीं चाहता, या फिर अपनी मन की सभी अरमानों, उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना चाहता? ऐसा तो कोई नहीं होगा ना। हम सब इस धरती पर एक पूरा जीवन सुख और संतुष्टि की खोज में बिता देते हैं। आज हम ऐसी ही एक अनूठी और दुनिया भर में अत्यंत लोकप्रिय किताब पर चर्चा करेंगे, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। इस किताब का नाम है इकिगाई और इसे 2 लेखकों ने मिलकर लिखा है, जिनके नाम है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मेरालिस। नमस्कार, मैं हूं नम्रता सिंह और आइए चलते हैं जीवन की इस अबूझ पहेली को सुलझाने वाली इकिगाई की यात्रा पर। इकिगाई किताब के वो सारे रहस्य बताएंगे जिसमें बताया गया है कि कैसे हम लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकिगाई क्या है? इकिगाई का मतलब है जीवन जीने का कारण, हर सुबह उठने की वजह, कुछ ऐसा जो हमें संतोष, खुशी और जीवन का उद्देश्य देता है। इकिगाई इन 4 चीज़ों का संगम है। नंबर 1, जो आपको पसंद है। नंबर 2, जिसमें आप अच्छे हैं। नंबर 3, दुनिया को जिसकी ज़रूरत है। नंबर 4, जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है। जब ये चारों बातें मिलती है ना, तो वही है आपका इकिगाई। जापानी में इकिगाई उन प्रतीकों को मिलाकर लिखा जाता है जिनका अर्थ है जीवन और सार्थक होना, और जो हमेशा व्यस्त रहने को खुशी के रूप में लिया जाता है। यहाँ व्यस्त रहने के मायने पूरा जीवन जीने के अर्थ में कहे गए हैं। आपके अंदर एक जुनून है, एक अनूठी प्रतिभा है जो आपके दिनों को अर्थ देती है और आपको अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ साझा करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप नहीं जानते कि आपका इकिगाई अभी तक क्या है, तो आपका मिशन इसे खोजना ही है। हमारी इकिगाई हम सभी के लिए अलग है, लेकिन एक चीज जो हमारे पास समान है वो यह है कि हम सभी अर्थ की खोज कर रहे हैं। जब हम अपने दिन को उस चीज से जुड़ा हुआ महसूस करते हुए बिताते जो हमारे लिए सार्थक है, तो हम अधिक पूर्ण रूप से जीते हैं। जब हम कनेक्शन खो देते हैं तो हम निराशा महसूस करते हैं। हमारा इकिगाई वो कारण है जिसकी वजह से हम सुबह उठते हैं। एक बार जब आप अपने इकिगाई की खोज कर लेते हैं, तो उसका पालन करना और हर दिन उसका पोषण करना आपके जीवन में अर्थ लाएगा। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो या कई, लेकिन आपके पास एक इकिगाई है जिसे आप बहुत गंभीरता से नहीं लेते। एक बात जो स्पष्ट रूप से इकिगाई वाले सभी लोगों में समान रूप से पाई जाती है, वो ये है कि वो ना अपने जुनून का पीछा करते हैं, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। ओकिनावा का रहस्य। ओकिनावा दुनिया के ब्लू जोन्स में से एक है, जहां लोग औसतन 90 से 100 साल तक जीते हैं। उनके जीवन के 5 राज हैं। नंबर 1, वो कहते हैं हारा हाचिबू, यानी कि 80% पेट भरने तक खाना। नंबर 2, हल्का फुल्का और पौष्टिक भोजन। नंबर 3, रोजमर्रा की एक्टिविटीज जैसे वॉक, गार्डनिंग और योगा। नंबर 4, मजबूत रिश्ते और दोस्तों का ग्रुप। नंबर 5, जीवन का उद्देश्य इकिगाई। इस किताब से आपको जापानी लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने का राज भी पता चलेगा। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ के लोग रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति जैसे शब्दों को तो जानते ही नहीं है। उनके लिए अपने जीवन का उद्देश्य इतना जरूरी होता है कि जब तक उनका शरीर साथ देता है, वो लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं और इस तरह सारा समय सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। इकिगाई हमारे जीवन में बहुत गहराई में छुपा होता है और उसे ढूंढने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। जापान के दीर्घायु होने के रहस्य के बारे में
और जानकारी हासिल करते वक्त इस बात का पता चला है कि जापानी लोगों की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के पीछे एक बड़ा कारण है उनके खाने पीने की आदतें और खाद्य संस्कृति। यहाँ के लोग किसी बड़ी बीमारी का शिकार बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर लोग पूरी उम्र स्वस्थ रहकर ही जीते हैं। खासकर यहाँ की महिलाएं दुनिया के दूसरे हिस्सों की महिलाओं की तुलना में ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहती हैं। अब सवाल यह है कि इतनी लंबी उम्र का राज आखिर क्या है? दरअसल दुनिया में 5 जगह ऐसी हैं जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है और उनमें से 3 समुद्र के बीच बसे छोटे छोटे द्वीप हैं। इन जगहों पर संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए लोग एक दूसरे की मदद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं देखते। यही सहयोग और खुशी से किया गया काम उनका इकिगाई बन जाता है और यही उनकी लंबी उम्र का राज है। वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि इन जगहों के लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं करते, लेकिन हमेशा हल्की फुल्की गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। ये मीलों चलते हैं और अपने बगीचों में काम करते हैं। जापान में एक कहावत है, हारा हाची बू। इसका मतलब है पेट सिर्फ 80% भरने तक ही खाना खाओ, कभी भी इतना मत खाओ कि पेट पूरी तरह से भर जाए। माना जाता है कि इससे न सिर्फ पाचन आसान होता है बल्कि ऊर्जा भी बचती है। यही वजह है कि वहाँ का खाना हमेशा छोटी छोटी प्लेटों में परोसा जाता है और लोग आदतन कम ही खाते हैं। ओकिनावा की संस्कृति का एक और खास पहलू है मुआई, यानी एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ समूह। यहाँ हर इंसान जानता है कि बुरे समय में पूरा समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। यह भावना लोगों को तनाव मुक्त रखती है और यही उनकी लंबी उम्र का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, यह थी इकिगाई के बारे में हमारी पहली झलक। आगे आने वाले भागों में हम जानेंगे कि आज के समय में लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों हो जाते हैं और साथ ही यह भी समझेंगे कि इकिगाई हमें किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो क्या है जापानी लोगों का अपनी उम्र से कम दिखने का राज? छोटी छोटी बातें हमें न सिर्फ आनंद देती है बल्कि हमारी उम्र भी बढ़ाती है। जैसा कि कहा जाता है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन। शरीर और मन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। लंबे समय तक जवान दिखने के लिए जरूरी है कि आपका मन उत्साह और ऊर्जा से भरा रहे। शारीरिक व्यायाम करना जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है मानसिक व्यायाम। जब हम नई नई बातें सीखते हैं तो दिमाग नए कनेक्शन बनाता है और खुद को पुनर्जीवित करता है। यह काम बहुत आसान है। दूसरों से बातचीत करना, खेल खेलना या दोस्तों के साथ गपशप करना, यह भी तो एक मानसिक व्यायाम ही है। इससे अकेलापन और निराशा दूर होती है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। लेकिन याद रखिए, तनाव हमारी लंबी उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग अपनी असली उम्र से कहीं ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं उनके पीछे की वजह अक्सर तनाव ही होता है। तो आने वाले भाग में हम समझेंगे कि तनाव कैसे काम करता है और इसे दूर करके हम अपनी उम्र को कैसे मात दे सकते हैं। सोचिए, हमारी लाइफ कितनी तेज़ हो गई है। सुबह से रात तक भाग दौड़, हर जगह कंपटीशन, हर वक्त किसी न किसी टेंशन का साया। ऐसे माहौल में हमारा शरीर एक रिएक्शन देता है और वही है तनाव। अब कई बार ये तनाव बुरा नहीं होता। मान लीजिए आपके सामने अचानक कोई बड़ी परेशानी आ गई। उस वक्त यही तनाव आपके लिए एक अलार्म की तरह काम करता है। ये आपको तैयार करता है, एडजस्ट होने की ताकत देता है और कई बार खतरे से भी बचाता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये टेंशन हर वक्त हमारे साथ चिपकी रहती है, बार बार बिना वजह। और यही बार बार आने वाला तनाव धीरे धीरे हमारे शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाने लगता है। पाचन का बिगड़ना, नींद खराब होना, स्किन की प्रॉब्लम्स और लगातार थकान, ये सब उसी तनाव की देन है। तो सवाल उठता है कि इससे बचा कैसे जाए? उसका जवाब है सजगता, यानी अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने रिएक्शंस को समझना और उन पर कंट्रोल करना। और सजग बनने का सबसे आसान और असरदार तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ये आपको रिलैक्स करता है, आपकी एनर्जी वापस लाता है और सबसे ज़रूरी, आपको तनाव से बाहर निकालता है। यानी कि ध्यान हमें भीतर से शांत करता है। यह हमें फिर से ताकत देता है, फिर से मुस्कुराना सिखाता है और सबसे ज़रूरी, यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं, न कि तनाव। फ्लो की ताकत। फ्लो
यानी वह स्थिति जब आप अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। यही असली खुशी देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं प्रवाह यानी फ्लो स्टेट। फ्लो वह अवस्था है जब हम अपने पसंदीदा काम में इतना डूब जाते हैं कि समय और बाकी चीज़ों को तो भूल ही जाते हैं। जैसे किताब पढ़ते वक्त, खेलते वक्त हमें भूल जाते हैं। यही फ्लो हमें आनंद, क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन का अनुभव कराता है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें क्षणिक सुख हो, जैसे टीवी, शराब या नशा से बचकर उच्च स्तरीय और स्थायी आनंद की खोज करनी चाहिए। यही आनंद हमें इकिगाई यानी जीवन उद्देश्य तक लेकर जाता है। यही असली खुशी देता है। फॉर एग्जाम्पल, ओकिनावा के लोग अपने छोटे छोटे कामों जैसे बागवानी, पेंटिंग, खाना बनाना में फ्लो पाते हैं। इसलिए इकिगाई वही होता है जिसमें आप समय भूल जाते हैं। आज की इस कड़ी में चर्चा का विषय अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। अब हम सबने जाना है कि जापान के छोटे से द्वीप के लोग दुनिया भर में सबसे अधिक आयु वाले समूह के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी इस जीवन दर्शन का कारण है अच्छा खान पान, रहन सहन और इकिगाई यानी जीने का उद्देश्य। अब ये लोगोथेरेपी क्या है? ये मानसिक उपचार का एक तरीका है जिसमें पीड़ित अपने थेरेपिस्ट के कठिन सवालों के जवाब देता है। जिसे किसी मरीज से ये पूछना कि उसने अभी तक आत्महत्या क्यों नहीं की, इस सवाल के जवाब में अक्सर मरीज को अपने जीने की कोई अच्छी वजह मिल जाती है और वह उसी उद्देश्य के साथ आगे की यात्रा शुरू करता है। लोगोथेरेपी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करती है। इसी वजह से जीवन को नया अर्थ, नई उम्मीद और उत्साह मिलता है। अब बात करते हैं मुरीता थेरेपी की। इस थेरेपी की नींव जापानी मनोचिकित्सक शोमा मुरीता ने रखी थी। यह न्यूरोसिस, ओसीडी और सर्जरी के बाद होने वाली निराशा से लड़ने के लिए उपयोग की जाती है। मुरीता एक बौद्ध संत भी थे। इस थेरेपी में भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करने पर जोर दिया जाता है। इनके 3 मूल सिद्धांत हैं। पहला, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। दूसरा, जो कर रहे हैं वही पूरे मन से करें और वर्तमान पर ध्यान दें। तीसरा, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। इसके अलावा यहाँ के लोग कुछ हेल्थ रूल्स को अक्सर फॉलो करते हैं, जैसे ज़्यादा सब्जियाँ, फल, सोया, मछली और ग्रीन टी का सेवन। रोज़ाना छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जैसे डांस, गेम्स या फिर वॉक करना। गहरी नींद, लेकिन ज़्यादा सोना नहीं। तनाव कम करने के लिए ध्यान और मुस्कान, साथ ही सरल जीवन शैली और सकारात्मक सोच। रिश्तों की ताकत, मोआई परंपरा, यानी कि 4-5 दोस्त जीवन भर साथ रहते हैं। उनके अनुसार रिश्तों से मानसिक शांति, सुरक्षा और खुशी मिलती है, और अकेलापन मौत की ओर ले जाता है, जबकि साथ रहना जीवन बढ़ाता है। ये लोग चुनौतियों को भी अवसर की तरह देखते हैं और मुसीबत में भी मुस्कुराना सिखाया जाता है। जापानी लोग कहते हैं कि कभी हार मत मानो, क्योंकि हर दिन नई शुरुआत हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अपना इकिगाई कैसे खोजें? तो खुद से 4 सवाल पूछिए। मुझे किस काम में मज़ा आता है? मैं किस काम में अच्छा हूँ? लोग मुझसे क्या सीख ले सकते हैं? किस काम से मैं आजीविका कमा सकता हूँ? और इन चीज़ों पे लगातार प्रयोग करते रहें। नई चीज़ें सीखें और देखें कि किससे आपको ऊर्जा मिलती है। धीरे धीरे आपका इकिगाई साफ दिखाई देने लगेगा। अब इन बातों से तो एक ही निष्कर्ष निकलता है, इकिगाई मतलब पर्पस, हैप्पीनेस एंड हेल्थ। लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए जरूरी है संतुलित खान पान, एक्टिव रहना, मजबूत रिश्ते और सबसे ज़रूरी हर सुबह उठने का एक कारण। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही अपना इकिगाई ढूंढना शुरू कर दें। उम्मीद है आपको इकिगाई की ये यात्रा पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट में बताइए आपका इकिगाई क्या है। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।